चलो जी, आज हम यहाँ पर बात करेंगे रिगार्डिंग ईस्टर्न घाट्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोन एज ईस्टर्न घाट्स। देखो, जितने भी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा रिगार्डिंग ईस्टर्न घाट्स, आप उनको कवर कर लीजिए। देन देयर विल बी नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम एसएसबी जो आपसे छूट जाएगा। ठीक है जी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, ईस्टर्न घाट्स जो है, इसके रिगार्डिंग में पहले कुछ बेसिक से पॉइंट्स और मोटे मोटे पॉइंट्स जो है ना वो बताऊंगा, फिर हम इन डिटेल जाएंगे। ईस्टर्न घाट्स जो है, इनका एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज पूर्वाद्री। ईस्टर्न घाट्स जो है, इनको हम पूर्वाद्री भी कहते हैं। ईस्टर्न घाट्स जो है, इनको हम पूर्वाद्री नाम से भी जानते हैं। ईस्टर्न घाट्स जो है ना, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। ठीक, आपसे पूछे कि ईस्टर्न घाट्स किस तरह का माउंटेन है, तो आप रेजिडुअल माउंटेन कह दीजिएगा। ठीक है जी, रेजिडुअल माउंटेन। ईस्टर्न घाट्स जो है ना, ये डिसकंटिन्यूस है। ये डिसकंटिन्यूस है। जब हम वेस्टर्न घाट्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे वो कंटिन्यूस माउंटेन रेंज से बना है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो है ना, ये डिसकंटिन्यूस है। हम देखेंगे एक जगह रीजन है, रीजन बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक, यहां पर ये जो रीजन है ना, यहां पर ईस्टर्न घाट्स जो है ना वो कंप्लीटली डिसअपियर होते हैं। ईस्टर्न घाट्स डिसअपियर कंप्लीटली, डिसअपियर कंप्लीटली। और ये जो रीजन है ना, फिर या मैं यहां पर कहूंगा, ये जो रीजन है ना विल बी ऑक्यूपाइड बाय गोंदवाना फॉर्मेशंस। गोंदवाना फॉर्मेशंस। ठीक, गोंदवाना फॉर्मेशंस। ठीक, अच्छा, ईस्टर्न घाट्स जो है ये आपको ज्यादा एरोडेड देखने को मिलेंगी, ज्यादा एरोडेड, मोर एरोडेड देन वेस्टर्न घाट्स। ये जो कंपैरिजन है ना, ये वेस्टर्न घाट्स के साथ जो है वो चल रहा है। ठीक है जी, तो ईस्टर्न घाट्स जो है, इसके रिगार्डिंग हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले डिस्कस की। लाइक ईस्टर्न घाट्स को हम एक और नाम से पुकारते हैं, पूर्वाद्री। इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न घाट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईस्टर्न घाट्स विल बी डिसकंटिन्यूस। ठीक है जी, अनलाइक वेस्टर्न घाट्स वो कंटिन्यूस रहेंगी। मैंने कहा ना, देयर इज अ रीजन इन बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा, जहां पर ये कंप्लीटली डिसअपियर होते हैं। और वो जो रीजन है ना, दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय गोंदवाना फॉर्मेशंस। गोंदवाना फॉर्मेशन से जो है ना वो रीजन ऑक्यूपाइड जो है वो रहेगा। ठीक है जी, हाँ। एक और पॉइंट यहां पर हम इसके रिगार्डिंग याद रखेंगे, दैट विल बी यहां का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ईस्टर्न घाट्स का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है। तो याद रखेंगे, इट इज जिंधागाड़ा पीक। जिंधागाड़ा पीक, जिंधागाड़ा पीक। ठीक, इसकी जो एलिवेशन है वो 1690 मीटर्स है। 1690 मीटर्स है। देखो, बहुत सारी जगहों पर आपको मिलेगा यहाँ का हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी पीक, बट दैट्स नॉट ट्रू। महेंद्रगिरी पीक जो है ना वो ट्रू नहीं है। इसका जो एक्चुअल हाईएस्ट पॉइंट है वो है जिंदागाड़ा पीक। ये हम आगे देखेंगे जिंदागाड़ा पीक कैसे यहाँ का हाईएस्ट पीक जो है वो रहेगा। एक और बेसिक पॉइंट, एक्सटेंशन। ये जो ईस्टर्न घाट्स है कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है। देखो, यहां पर मैं कुछ यूं बनाऊंगा, ये इसका नॉर्थ रहेगा ईस्टर्न घाट्स का, ये साउथ रहेगा, और ये ईस्ट रहेगा एंड ये वेस्ट रहेगा। देखो, नॉर्थ में ये ओडिशा से जो है ना ये एक्सटेंड करेंगे। ओडिशा में है महानदी वैली, महानदी वैली से ये एक्सटेंड करेंगे अप टू विगाई इन साउथ, ये तमिलनाडु में रहेगा। ठीक है जी, ईस्ट में आपको यहां पर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मिलेगा, प्लस आपको यहां पर बे ऑफ बंगाल जो है वो मिलेगा। वेस्ट में आपको इसके लिए डेक्कन प्लेटू जो है वो मिलेगा। क्या मिलेगा? डेक्कन प्लेटू जो है वो मिलेगा। ये इसका एक्सटेंशन रहेगा। नॉर्थ में महानदी वैली, साउथ में विगाई, ईस्ट में ईस्ट कोस्ट और बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में डेक्कन प्लेटू।
किसकी एक्सटेंशन रहेगी? अगर हम ईस्टर्न घाट्स जो है इसकी जो है वो बात कर लेते हैं, ठीक है जी, इसकी जो है वो बात कर लेते हैं, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर है। मैंने कहा ईस्टर्न घाट्स को हम कहते हैं एक और नाम पूर्वाद्री। ईस्टर्न घाट्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेजिडुअल माउंटेन। ये डिसकंटिन्यूस रहेंगे एंड विल बी मोर eroded एंड डाइसेक्टेड देन वेस्टर्न घाट्स। डिसकंटिन्यूस में मैंने कहा देयर इज अ रीजन इन बिटवीन गोदावरी एंड कृष्ण जहां पर ये कंप्लीटली डिसअपियर होता है, ठीक है जी। और वो जो रीजन है ना दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय गोंडवाना फॉर्मेशंस। मैंने कहा ईस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट विल बी जिंदागाड़ा पीक। एक्सटेंशन मैंने यहां पर ये डिस्कस की। अब हम थोड़ा इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग ये जो है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है जी। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रिगार्डिंग जो फिजिकल डिविजन्स है इंडिया का। यहां से क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में अक्सर बेशतर जो है वो पूछा जाता है। सो ये जो दो डिविजन्स है ये पढ़ने बहुत जरूरी है। अब देखो यहां पर मैं थोड़ी बहुत आपको जो है वो ग्राफिकली समझाने की कोशिश जो है वो कर लेता हूं। से फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं मान लेता हूं यह है महानदी वैली उड़ीसा में, महानदी वैली, ठीक, उड़ीसा में। और यहां से आगे से फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर है रिवर गोदावरी, गोदावरी, और आगे जाके यहां तक है कृष्णा, है कृष्णा, ठीक, कृष्णा। यहां पर मैं मानूंगा यह है आंध्र प्रदेश, यह है यहां पर आंध्र प्रदेश, और आगे जाके ये है तमिलनाडु। मैं थोड़ी बहुत इसको इस तरह से आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है जी, इस तरह से आपको याद रखने में आसानी होगी। देखो ये जो पोर्शन है महानदी वैली से लेकर अप टू रिवर गोदावरी, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न सेक्शन, नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है जी, नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट्स। और ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, this is the only section that exhibits true mountain character, that exhibits true mountain character, true mountain character, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि ईस्टर्न घाट्स का वो कौन सा पोर्शन है दैट एग्जिबिट्स ट्रू माउंटेन कैरेक्टर, इट इज नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, ठीक। ओके, यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है ना वो देखने को मिलेंगी। दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। एक कहलाती है मालिया रेंज और एक कहलाती है मालिया रेंज और एक कहलाती है मधुगोला कोंदा रेंज। एक कहलाती है मालिया रेंज, एक कहलाती है मधुगोला कोंदा रेंज। मालिया रेंज की एलिवेशन आपको, मालिया रेंज जो है इसकी एलिवेशन आपको 900 से लेकर 1200 मीटर्स तक जो है वो मिलेगी, जबकि मधुगोला कोंदा रेंज की आपको 1100 से लेकर 1400 मीटर्स जो है एलिवेशन जो है वो मिलेगी। अच्छा, मधुगोला जो है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, मधुगोला कोंदा रेंज जो है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है जिंदागाड़ा पीक, जिंदागाड़ा पीक, ठीक। मैंने ऑलरेडी कहा इसकी एलिवेशन 1690 मीटर्स है और यही जो है ईस्टर्न घाट्स का भी हाईएस्ट पॉइंट बनता है। मालिया रेंज की अगर मैं बात कर लूं यहां का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, यहां का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो आप देखोगे यहां का हाईएस्ट पॉइंट है महेंद्रगिरी पीक, महेंद्रगिरी पीक, ठीक है जी, महेंद्रगिरी पीक। और इस महेंद्रगिरी पीक की जो एलिवेशन है वो 1590 मीटर्स है, ठीक है जी। और ये जो महेंद्रगिरी पीक है ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, कहां पर, उड़ीसा जो है वहां पर मिलेगा, ठीक है जी। तो मैंने कहा महानदी वैली ऑनवर्ड्स अप टू रिवर गोदावरी, ये जो रीजन है ये कहलाता है नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड दिस सेक्शन एग्जिबिट्स द ट्रू माउंटेन कैरेक्टर। मैंने कहा यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज मालिया रेंज और मधुगोला कोंदा रेंज जो है वो मिलेंगी। मालिया रेंज का हाईएस्ट पॉइंट याद रखोगे महेंद्रगिरी पीक, ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। मधुगोला कोंदा रेंज का हाईएस्ट पीक मैंने कहा जिंदागाड़ा पीक, और यही
ईस्टर्न घाट्स का भी हाईएस्ट पीक जो है, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो रहता है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था पहले ही बेसिक्स जब हमने डिस्कस किया कि जो रीजन है इन बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा, इन बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा, ये जो रीजन है यहां पर जो है ईस्टर्न घाट्स जो है, ईस्टर्न घाट्स जो है डिसअपियर कंप्लीटली। ठीक है जी, यहां पर ये डिसअपियर होते हैं कंप्लीटली। ओके, और वहां पर मैंने ये भी कहा था कि ये जो रीजन है इसको ऑक्यूपाई करेगा गोंदवाना फॉर्मेशंस। कौन? गोंदवाना फॉर्मेशंस। ठीक है जी, गोंदवाना फॉर्मेशंस। अच्छा, जब ये आंध्र प्रदेश आता है ना, तो यहां पर ये रीअपियर होते हैं, यहां पर ये फिर से दिखने शुरू होते हैं। क्या होते हैं? फिर से दिखने शुरू होते हैं। ठीक है जी, ये जो ईस्टर्न घाट्स है ना, इसके डिफरेंट नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं, आंध्र प्रदेश में आप इसको नाला मलाई रेंज के नाम से पुकारोगे। आप इसको जो है वेली कोंदा रेंज के नाम से पुकारोगे, वेली कोंदा रेंज के नाम से। आप इसको पल कोंदा रेंज के नाम से जो है वो पुकारोगे, पल कोंदा रेंज के नाम से जो है वो पुकार। इन नामों से आप इसको आंध्र प्रदेश में जो है वो पुकारोगे। उड़ीसा में भी इसके तमिलनाडु में भी इसके जो है वो डिफरेंट नाम रहेंगे। तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु में आप इनको शिवा रॉय हिल्स के नाम से पुकारोगे। तमिलनाडु में आप इनको जो है वो जवादी हिल्स के नाम से जो है वो पुकारोगे। ठीक है जी। अच्छा, ईस्टर्न घाट्स जो है यहां से कोई एक मेजर रिवर जो है वो ओरिजिनेट नहीं होता है, कोई एक मेजर रिवर जो है वो ओरिजिनेट नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्ट फॉर एक आप याद रखो कि आर इंद्रावती एक रिवर है जो यहां से ओरिजिनेट होता है। बाकी अगर हम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी उन रिवर्स की बात कर लेते हैं ना, वो इसको डाइसेक्ट करते हैं एंड फिर बे ऑफ बंगाल में जो है वो फॉल करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स के बारे में आपने सारा कुछ याद रखने की जरूरत है। आपने इतना कवर किया, ईस्टर्न घाट से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है जी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम वेस्टर्न घाट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, सो दैट मैं भी जो है थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए नए नए वीडियोस जो है वो लाता रहूं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।